Hello friends, welcome to my YouTube channel class 10th exercise 3.1 third sum on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. इसमें हमें कंपेयर करना है रेशियोज को a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को, और जो ये लीनियर इक्वेशंस नीचे दी गई हैं इसमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसके जो है 5 पार्ट्स हैं, ये है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखो होता क्या है, सबसे पहले इसमें हम a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 निकालेंगे। ठीक, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए तो कंसिस्टेंट होता है, और a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 आ जाए तो कंसिस्टेंट होता है, और a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आए वो इनकंसिस्टेंट होता है। देखो अब इसमें इसको याद कैसे करोगे, जब या तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आए तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं आए, इसके बाद या तो ये सारे ही इक्वल आ जाए तो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, या तो इक्वल ना आए और या तो सारे इक्वल आ जाए, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होता है। अब एक इक्वल और दूसरा इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। आगे है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इधर प्लस का 5 है, इधर ले आएंगे माइनस का 5 हो जाएगा। 3x प्लस के 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस के 3y, ये भी इधर प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। जो है इनकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो देखो x के साथ क्या है, a1 a2, तो इसमें से हम a1 और a2 निकालेंगे। a1 और a2 x के साथ होते हैं, x के साथ यहाँ पर क्या है 3 और नीचे क्या है 2। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर करना। ठीक है, आगे देखो b1 b2, जो y के साथ हैं वो b1 और b2 हैं, तो y के साथ ऊपर क्या है 2 और y के साथ नीचे क्या है b2 में -3। ठीक है, इसके बाद c1 c2 यहाँ पर क्या है, c1 यहाँ पे क्या है -5 और c2 यहाँ पे क्या है -7। ठीक है, अब हम रेशियोज निकालेंगे। a1 by a2 3/2 हो जाएगा, और b1 by b2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -3, ये ऊपर चला जाएगा, -2/3 आ जाएगा यहाँ पर। c1 by c2 -5 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 5/7। ठीक है, तो देखो a1 by a2 ये है 3/2 और b1 by b2 है -2/3, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। मैंने आपको अभी बताया कि या तो ये इक्वल ना हो तो भी ये कंसिस्टेंट होते हैं, और अगर ये सारे के सारे इक्वल आ जाएं तो भी ये कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट हैं ये। ठीक है, आगे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, ये है थर्ड का सेकंड पार्ट, 2x माइनस के 3y, इधर प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसके बाद 4x माइनस के 6y, ये इधर प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। अब देखो जो x के साथ हैं a1 और a2 हैं, तो a1 a2 यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर x के साथ क्या है 4। ठीक है, आगे है b1 b2, अब y के साथ b1 और b2 हैं, तो ये देखो y के साथ b1 और यहाँ पर b2। ठीक है, c1 और c1 यहाँ पर क्या है -8 और c2 यहाँ पर क्या है -9। ठीक है, अब a1 by a2 निकालेंगे, तो a1 by a2 क्या होगा 2/4, 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 1/2। आगे है b1 by b2, यहाँ पर क्या है -3 -6, ऊपर नीचे माइनस कट, 3 1 3, 3 2 6, ये भी क्या आ गया 1/2। आगे है c1 by c2 क्या है -8 -9, माइनस से माइनस कट, तो ये आ गया 8/9। ठीक है, a1 by a2 जो है 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो ये इक्वल है। a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, और ये जो है ये अलग आ रहा है 8/9, ये 1/2 है और ये 8/9 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है c1 by c2 के। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक इक्वल और दूसरा इक्वल ना आए तो जो है ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक, आगे है थर्ड का थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस के 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 3/2x प्लस के 5/3y
प्लस क्या है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसके बाद है 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 14 है, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, ठीक है। ये इनकी जनरल फॉर्म है। इसका कंपेयर इसके साथ और इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे। देखो इसमें हम आगे कैसे करेंगे, इसमें जो है हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे, ठीक है। देखो x के साथ क्या है, a1 और a2, तो इसमें देखेंगे x के साथ a1 क्या है 3/2 और a2 क्या है 9। आगे है y के साथ b1 और b2 है, तो y के साथ b1 क्या है 5/3 और b2 क्या है माइनस के 10। विद साइन लेना, b1 देखो माइनस के 7 है और c2 जो है माइनस के 14 है, ठीक है। तो अब इसमें हम a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 क्या है 3/2 और बाय में a2 क्या है 9। a1/a2 देखो, a1 क्या है 3/2 और a2 क्या है 9, तो ये देखो ये 3/2 है, ये 9 है, तो इसके नीचे हम बाय 1 लगा देंगे। अब 3/2 और ये जो बाय है ये जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये नीचे वाला अपोजिट होके आ जाएगा, यानी कि 1/9। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ऊपर वाले की मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की मल्टीप्लीकेशन नीचे वाले के साथ करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। इसके बाद b1/b2, b1 क्या है 5/3 और बाय में b2 क्या है माइनस के 10, ठीक है। जो ये b1/b2 वाला बाय है ना, ये बड़ा लगाना, ठीक है, और ये चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। अब ये 5/3 है, ये माइनस के 10 है, तो नीचे बाय 1 आ जाएगा। 5/3 चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये अपोजिट होके आएगा, 1 बाय में -10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया यहाँ से 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, -1/6 आ गया, ठीक है। आगे है c1/c2, c1 है -7 और c2 है माइनस के 14। माइनस से माइनस कट, 7 पे डिवाइड होंगे ऊपर नीचे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 1/2। तो a1/a2 आया a1/a2 आया 1/6, b1/b2 आया माइनस के 1/6 और c1/c2 आया है 1/2। तो देखो सारे ही अलग अलग हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये 1/6 है और ये माइनस के 1/6 है। तो मैंने आपको बताया था या तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो और या तो सारे इक्वल हो तो कंसिस्टेंट होता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, तो इसका आंसर कंसिस्टेंट है। थर्ड का फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन, 5x माइनस के 3y, ये इधर प्लस का 11 है, इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसके बाद माइनस के 10x प्लस के 6y, ये माइनस का 22 है, इधर आके प्लस का 22 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमने 2 दे दिया, ठीक है। y वाले के साथ b1 और b2 है, b1 b2 y, यहाँ पर b1 क्या है माइनस के 3 और b2 क्या है 6। विद साइन लेना, c1 और c2, ठीक है। c1 क्या है माइनस के 11 और c2 क्या है 22। अब a1/a2 निकालेंगे, 5 बाय में माइनस के 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और माइनस ऊपर चला जाएगा, ये आ गया माइनस के 1/2। आगे है b1/b2, यहाँ पे क्या आएगा, b1 क्या है माइनस के 3, b2 क्या है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये क्या आ गया माइनस के 1/2। और c1/c2 क्या आएगा हमारे पास, c1 क्या है माइनस के 11 और c2 क्या है 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ये क्या आ गया -1/2। तो अब जो है ये तीनों इक्वल आ गए, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो कहा था कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए और या तो ये तीनों इक्वल आ जाएं, तो उसके लिए होगा कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। आगे देखेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन, 4/3x प्लस के 2y, इधर प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस के 3y, ये प्लस का 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको 1 दे दिया, इसको 2। x वाले के साथ देखो a1 और a2 है, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 4/3 और a2 क्या है 2। y वाले के साथ b1 और b2 है, b1 2 b2 3। इसके बाद c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 12, ठीक है। तो अब a1/a2 निकालेंगे हम, a1 है 4/3 और बाय में 2, ठीक है। अब देखो a1 जो है 4/3 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे और 4/3 अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये अपोजिट होके आएगा 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया। आगे है b1/b2, क्या आ गया ये 2/3
और आगे C1/C2 -8 बाय में 12, -8 बाय में माइनस के 12, माइनस से माइनस कट। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 2/3। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये तीनों इक्वल आ गए हैं। A1/A2 2/3 है और B1/B2 2/3 है और C1/C2 भी 2/3 है। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 इक्वल है। मैंने आपको कहा था या तो ये सारे इक्वल आ जाएं और या तो ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।